में ये छात्र शामिल था और 22 साल का मजोती गुजरात का रहने वाला है जिसे बंधक बनाया गया है। भारत को यूक्रेन से आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन देखिए भारतीय छात्र है जिसे यूक्रेन में बंधक बनाया गया है। पढ़ाई की जगह छात्र को युद्ध में भेजा गया। तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जहां पर रूस की सेना में ये छात्र शामिल था। ये यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है और यूक्रेन में इस छात्र को फिलहाल बंधक बना लिया गया है। मात्र 22 साल उम्र बताई जा रही है। गुजरात का रहने वाला है ये छात्र जिसे यूक्रेन में बंधक बनाया गया है। तस्वीरें निकल के सामने आ गई। ये देखिए मजोती नाम है इनका, गुजरात के रहने वाले हैं, 22 साल उम्र है और रूस की सेना में शामिल था छात्र। ये यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन मजोती रहने वाले हैं भारत में। गुजरात के 22 साल की इनकी उम्र है। भारतीय छात्र है ये जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन भारत से अभी तक यूक्रेन की जो बातचीत है इस छात्र को लेकर के वो नहीं हो पाई है। रूसी सेना में शामिल था छात्र, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है, लिहाजा भारतीय छात्र को यूक्रेन की ओर से बंधक बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, भारतीय छात्र को यूक्रेन में बंधक बनाया गया। महज 22 साल की उम्र है और गुजरात की मोरबी के रहने वाले हैं मजोती, और मोरबी के रहने वाले मजोती हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए गए थे। हालांकि यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि मजोती रूस की सेना में शामिल थे। भारत को यूक्रेन से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाई है मजोती को लेकर के, लेकिन रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे मजोती। लेकिन यूक्रेन का यह दावा है कि ये छात्र रूसी सैनिकों में शामिल थे। अब ये दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की ओर से भारतीय सरकार को अभी तक कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया गया है। मजोती साहिल पूरा नाम बताया जा रहा है इनका। 22 साल के मजोती साहिल हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। गुजरात के मोरबी के रहने वाले हैं भारतीय छात्र जिन्हें बंधक बनाया गया है। हालांकि फिलहाल इनकी हालत कैसी, स्थिति कैसी है वो इसको लेकर के जो जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन परेशान करने वाली ये खबर, चूंकि ये रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, परिवार के लोगों ने इन्हें रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन इनको यूक्रेन की ओर से बंधक बनाया गया है और दावा ये है कि ये रूसी सैनिकों में शामिल थे। लेकिन यूक्रेन की ओर से जो ऑफिशियल बातचीत है भारतीय सरकार के साथ, वो किस लेवल पे होनी है या बातचीत होगी, या यूक्रेन की ओर से छात्रों के बारे में क्या जानकारी साझा की जाएगी, तमाम जानकारियां आनी फिलहाल बाकी। Университет, студент. И потому меня в тюрьму посадили за наркотики статьи. Тюрьму мне дали 7 лет. Я не хотел в этой тюрьме сидеть. Потом я контракт писал в СВО. Хотел убегать, хотел. У нас сказали, 1 год контракт есть. И 1 год служить, и потом, домой опускают. Кто сказал 100 тысяч, кто сказал 500 000, кто сказал 1,5 миллиона дают. У меня ничего не дали. Короче, все так пизда был там. Последний месяц, сентябрь. Я там в полигоне был. И 16 дней там был, как держит, стреляли, раз, два, все. ТТФ-ки, вот как включать, кидай, все. И 30 сентября, 4 дня назад, мне перевели зеленый лин. Следующий день, 1 число. तो भारत को यूक्रेन से आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 22 साल के मजोती साहिल को बंधक बनाया गया है। अभी सुना आपने मजोती को जो अपनी बात रख रहे थे, मजोती साहिल हैं ये, और इस वीडियो में वो अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे भारत वापस भेजा जाए, अपने वतन भेजा जाए। हालांकि फिलहाल तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है कि वो रूसी सैनिकों में शामिल थे, हालांकि यूक्रेन की ओर से भारत सरकार को की जो वार्ता है वो हो नहीं पाई है मजोती साहिल को लेकर। लेकिन पढ़ाई की जगह छात्र को युद्ध में भेजा, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है कि मजोती साहिल को परिवार ने रूस में रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से वो कितना सही है। यूक्रेन की ओर से दावा यह है कि साहिल रूसी सैनिकों के बीच शामिल थे, सैनिकों में शामिल थे, तो आखिर वो सैनिकों में शामिल कैसे हुए और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानकारी निकल के आनी बाकी है। लेकिन परिवार ने रूसी यूनिवर्सिटी में मजोती साहिल को पढ़ने के लिए भेजा था, वो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे और सभी ये जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो काफी सालों से चल रहा है और बीच में कई बार ऐसा भी मौका आया जब लगा कि युद्ध थम जाएगा, लेकिन फिलहाल युद्ध रुका नहीं है, थमा नहीं है। और दूसरी ओर बड़ी बात यहाँ पर ये कि यूक्रेन की ओर से मजोती साहिल को बंधक बनाया गया है और दावा ये कि मजोती रूसी सैनिकों में शामिल थे। तो भला एक स्टूडेंट जो गुजरात के मोरबी से निकल के जाता है रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, वो रूसी सैनिकों में शामिल कैसे हो गया? तो क्या यूक्रेन का दावा झूठा है या फिर बात कुछ और भी है?
बनाने में ये छात्र शामिल था और 22 साल का मजोती गुजरात का रहने वाला है जिसे बंधक बनाया गया है। भारत को यूक्रेन से आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन देखिए भारतीय छात्र है जिसे यूक्रेन में बंधक बनाया गया है। पढ़ाई की जगह छात्र को युद्ध में भेजा गया। तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जहां पर रूस की सेना में ये छात्र शामिल था। ये यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है और यूक्रेन में इस छात्र को फिलहाल बंधक बना लिया गया है। मात्र 22 साल उम्र बताई जा रही है। गुजरात का रहने वाला है ये छात्र जिसे यूक्रेन में बंधक बनाया गया है। तस्वीरें निकल के सामने आ गई। ये देखिए मजोती नाम है इनका, गुजरात के रहने वाले हैं, 22 साल उम्र है और रूस की सेना में शामिल था छात्र। ये यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन मजोती रहने वाले हैं भारत में। गुजरात के 22 साल की इनकी उम्र है। भारतीय छात्र है ये जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन भारत से अभी तक यूक्रेन की जो बातचीत है इस छात्र को लेकर के वो नहीं हो पाई है। रूसी सेना में शामिल था छात्र, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है, लिहाजा भारतीय छात्र को यूक्रेन की ओर से बंधक बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, भारतीय छात्र को यूक्रेन में बंधक बनाया गया। महज 22 साल की उम्र है और गुजरात की मोरबी के रहने वाले हैं मजोती, और मोरबी के रहने वाले मजोती हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए गए थे। हालांकि यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि मजोती रूस की सेना में शामिल थे। भारत को यूक्रेन से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाई है मजोती को लेकर के, लेकिन रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे मजोती। लेकिन यूक्रेन का यह दावा है कि ये छात्र रूसी सैनिकों में शामिल थे। अब ये दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की ओर से भारतीय सरकार को अभी तक कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया गया है। मजोती साहिल पूरा नाम बताया जा रहा है इनका। 22 साल के मजोती साहिल हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। गुजरात के मोरबी के रहने वाले हैं भारतीय छात्र जिन्हें बंधक बनाया गया है। हालांकि फिलहाल इनकी हालत कैसी, स्थिति कैसी है वो इसको लेकर के जो जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन परेशान करने वाली ये खबर, चूंकि ये रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, परिवार के लोगों ने इन्हें रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन इनको यूक्रेन की ओर से बंधक बनाया गया है और दावा ये है कि ये रूसी सैनिकों में शामिल थे। लेकिन यूक्रेन की ओर से जो ऑफिशियल बातचीत है भारतीय सरकार के साथ वो किस लेवल पे होनी है, या बातचीत होगी, या यूक्रेन की ओर से छात्रों के बारे में क्या जानकारी साझा की जाएगी, तमाम जानकारियां आनी फिलहाल बाकी। University, студент. И потому меня в тюрьму посадили за наркотики, статья. Тюрьму мне дали 7 лет. Я не хотел в тюрьме сидеть. Потом я контракт писал ВСО. Хотел убегать, хотел. У нас сказали, 1 год контракт есть. И 1 год служил, и потом, домой опускают. Кто сказал 100 тысяч, кто сказал 500 000, кто сказал 1,5 миллиона дают. У меня ничего не дали. Короче, все так пизда был там. Последний месяц, сентябрь. Я там полигоне был. И 16 дней там был, как держит, стреляли, раз, два, все. ТТФ-ки, вот как включать, кидай, все. И 30 сентября, 4 дня назад, мне перевели зеленый лин. Следующий день, 1 число. तो भारत को यूक्रेन से आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 22 साल के मजोती साहिल को बंधक बनाया गया है। अभी सुना आपने मजोती को जो अपनी बात रख रहे थे, मजोती साहिल हैं ये, और इस वीडियो में वो अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे भारत वापस भेजा जाए, अपने वतन भेजा जाए। हालांकि फिलहाल तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है कि वो रूसी सैनिकों में शामिल थे। हालांकि यूक्रेन की ओर से भारत सरकार को की जो वार्ता है वो हो नहीं पाई है मजोती साहिल को लेकर, लेकिन पढ़ाई की जगह छात्र को युद्ध में भेजा, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करने वाला है कि मजोती साहिल को परिवार ने रूस में रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से वो कितना सही है। यूक्रेन की ओर से दावा यह है कि साहिल रूसी सैनिकों के बीच शामिल थे, सैनिकों में शामिल थे, तो आखिर वो सैनिकों में शामिल कैसे हुए और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, ये जानकारी निकल के आनी बाकी है। लेकिन परिवार ने रूसी यूनिवर्सिटी में मजोती साहिल को पढ़ने के लिए भेजा था, वो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे और सभी ये जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो काफी सालों से चल रहा है और बीच में कई बार ऐसा भी मौका आया जब लगा कि युद्ध थम जाएगा, लेकिन फिलहाल युद्ध रुका नहीं है, थमा नहीं है। और दूसरी ओर बड़ी बात यहाँ पर ये कि यूक्रेन की ओर से मजोती साहिल को बंधक बनाया गया है और दावा ये कि मजोती रूसी सैनिकों में शामिल थे। तो भला एक स्टूडेंट जो गुजरात के मोरबी से निकल के जाता है रूसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, वो रूसी सैनिकों में शामिल कैसे हो गया? तो क्या यूक्रेन का दावा झूठा है या फिर
बात कुछ और भी है